कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और हम लेकर के आ रहे हैं एक नया बैच। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। IMU CT जो कि होने वाला है उनमें, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा कि IMU CT होने वाला है कि नहीं होने वाला, लेकिन ये तो श्योर है कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मर्चेंट नेवी के लिए DNS BSc एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 6 महीने का समय बचा हुआ है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, एक और जनरल अवेयरनेस वाला होता है। ओवरऑल 200 क्वेश्चन होते हैं, 11th और 12th का सिलेबस होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए 6 महीने का टाइम देखा जाए तो कम है, लेकिन हम लोग एक रिगरस क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 7-8 घंटे की क्लासेस होंगे लगातार। काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और वो बैच हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, एकेडमिक में हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे शिव सेलर सुनील दिखाई पड़ रहे हैं और नॉन एकेडमिक वाला पार्ट, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो वाला पार्ट जिसमें इंटरव्यू आता है या जिसमें साइकोलॉजी आती है, जिसमें शिप की वर्किंग कंडीशंस आती हैं, या शिप से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा ये देख रहे हैं। तो हम लोगों ने मिल करके एक बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है। पिछले कुछ दिनों में हमने काम करने के बाद कुछ नई चीजें बनाई हैं, और जनवरी से हम जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब पुराने वाले बैच से थोड़ा सा डिफरेंट होगा और काफी मजेदार। तो हम पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैथमेटिक्स आता है यार। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस होता है। अगर आप IMU CT का ब्रोशर देखोगे तो बहुत बार लिखा रहता है 12th क्लास, लेकिन उसमें क्वेश्चन 11th और 12th के दोनों के ही होते हैं। हमने पहले भी पुराने वाले वीडियो चैनल पे भी वीडियो डाले थे इसके बारे में। अभी भी हम बताएंगे कि कभी 11th से सिलेबस ज्यादा आता है, कभी 12th से आता है ज्यादा। फिजिक्स दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 11th-12th लेवल का पूरा होता है। जनरल अवेयरनेस में जीके होती है और एप्टीट्यूड होता है, प्लस इंग्लिश। तो ये 40-40 क्वेश्चन ये हो। तो टोटल 200 मार्क का पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इनके लिए एक ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है विद डाउट सेशन, मतलब हम यहाँ आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। अब देखो, काम थोड़ा मेहनत वाला है क्योंकि 6 महीने के अंदर हमें 11th और 12th क्लास सिलेबस खत्म। काम थोड़ा मेहनत वाला है। इस काम में हमारी पूरी टीम, एकेडमिक टीम, देखो इसमें क्या है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए शिव सेलर सुनील की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, इस काम के बाद आगे जाने के लिए, ठीक है, इस काम के बाद शिप पे जाने के लिए, शिप पे आपका क्या वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा, उसके लिए आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना होगा, मेंटली फिजिकली कैसे प्रिपेयर करना होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, इन सब चीजों में हमें जो इनपुट चाहिए वो चाहिए था कि एक अच्छे मरीनर का। और शिप सेलर सुनील जो हमारे साथ काम करते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर, जो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। तो ये हमारी टीम काम करेगी, ठीक है। ये वही टीम है जो जेई के सिलेबस पे भी काम कर रही थी। हमने काफी बढ़िया स्टडी मटेरियल बना लिया, पुराने वाले मटेरियल को और रिफाइन करके और अच्छा स्टडी मटेरियल। सारी क्लासेस यहाँ पे ही होंगी, सारे डाउट सेशन यहाँ पे ही होंगे। क्लासेस 7-8 घंटे के आसपास की होंगी, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं अरे सर 8-8 घंटे की क्लास है, 2-2 घंटे आप ये पढ़। भाई जब आप DNS में जाते हो तो आपको ना सुबह 8 बजे से लेकर क्लास, तो उसकी प्रिपरेशन आपको यहीं से करके जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो और अचानक से 12 घंटे वहां पढ़ने लगोगे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि DNS का डेली रूटीन कैसा होता है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये है कुछ चीजें। इसके अलावा और क्या क्या है, तो और हम क्या कराते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, मतलब हमारे पास 3-4 पेपर है प्रीवियस ईयर के IMUCT के, और उसके बेसिस पे ही हमारी टीम ने मिलकर के कुछ और पेपर्स भी प्रिपेयर किए। कुछ पार्ट टाइम टेस्ट पेपर हैं और कुछ फुल टाइम टेस्ट पेपर हैं। वीकली टेस्ट होते हैं, जैसे अगर हम सपोज करोगे एक वीक में कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हम वीकली टेस्ट रखते हैं जो पार्ट टेस्ट वीक में पढ़ते हैं। लेकिन मंथ के एंड में जो टेस्ट होगा वो मंथली टेस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं मंथली क्यूमुलेटिव टेस्ट। उस मंथ में जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसको बोला जाता है मंथली टेस्ट।
तो अगर आप देखोगे तो एवरी वीक आपको टेस्ट मिलने वाला है और मंथ में क्यूमुलेटिव होगा जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस लेकर के आएंगे। और जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 20 फुल टेस्ट पेपर है IMU CT के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपने ये आखिरी के 20 दिन में प्रिपेयर कर लिए तो आप बहुत अच्छी तरीके से IMU CT के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा ऑल टेस्ट फॉलोड बाय एनालिसिस शीट, हम एनालिसिस शीट प्रोवाइड करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिलअप की जाती है। और अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि स्टूडेंट फिलअप करेंगे। अब इसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट के इमीडिएटली बाद आपको एक एनालिसिस शीट फिल करनी होगी जिसमें आप ये डिसाइड करोगे जो आपने किया है वो सही था या गलत था, और गलत था तो क्यों गलत था, उसमें किया हुई उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और फिर हम उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के तब उसको हम थोड़ा और ठीक करेंगे, एनालिसिस एंड देन करेक्शन, एनालिसिस एंड करेंगे। वीकली एंड मंथली प्लानर, तो प्लानर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। हमारी क्लास में जैसे ही आप आते हो तो हम एक प्लानर प्रोवाइड करते हैं। प्लानर में हमारा प्लानर कैसा होता है जिसमें पूरा एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, 6 महीने की एक टू डू लिस्ट बनेगी और उस 6 महीने की टू डू लिस्ट को कैसे हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे भी हमारे पास ये प्लानर है, ये हमारा प्लानर होता है, ठीक है। इस प्लानर में हम क्या करते हैं कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाइडली इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको यूट्यूब पे वो वीडियो दिखाएंगे। फिर हम ये 6 मंथ को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम एक एवरी वीक बनाते हैं प्लानिंग। और इस प्लानिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको पहले एक बार तो बता ही दूंगा कि कैसे फिलअप करना है। और डेली बेसिस पे, क्योंकि हम विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम डेली बेसिस पे दिन शुरू होने से पहले ही उसको प्लान कर लें कि आज के दिन में क्या क्या क्लासेस होंगी और क्लासेस खत्म होने के बाद हम क्या क्या करेंगे। ये एक फिक्स एक्टिविटी है कि हमें ये डेली काम करना ही करना, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग बनानी कैसे है, लेकिन काम उसके ऊपर आपको ही करना पड़ेगा। एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमने और रिफाइन करके नया स्टडी मटेरियल, वो सारा स्टडी मटेरियल और वर्कबुक आप सभी लोगों को इस कोर्स में मिलने वाले हैं। क्रिएटिंग क्लासरूम प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ कैप्टन सुनील, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हम लोगों के पास में एकेडमिक एक्सपर्टीज है जो कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी होती है कि मैथ्स कैसे पढ़ानी है। देखो कोई भी सी फेरर होगा ना, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, कैप्टन हो, चाहे वो सेकंड मेट हो, वहां जाने के बाद उनको एंट्रेंस एग्जाम वाली चीजें याद नहीं रहती, वो भूल जाते। ये काम एक टीचर को ही करना पड़ता है क्योंकि टीचर ही बेस्ट, जिसके पास काफी एक्सपीरियंस हो। तो हम लोग पिछले 15 सालों से ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारी टीम को काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है जेई के एग्जाम का, यूईटी के एग्जाम का, आई, हमारी टीम ने इसी तरीके से काम करके वो सब कुछ बनाया था। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो, जब आप शिप पे जाते हो, तो शिप पे आपके इमोशन कैसे काम करते हैं, आपका इमोशनल कोशेंट है कैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई को ट्रिगर कर दे। तो आपको इमोशनल क्वोशंट पे काम कैसे करना है, ये इसमें हेल्प करते हैं शिप सेलर सुनील। साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं शिप के ऊपर, क्या होती हैं कॉलेज में, क्या होती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे एग्जाम क्रैक करके वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब डीएनएस में देखते हैं कि सुबह 5 बजे उठा दिया गया, 2 घंटे पीटी, 8 बजे से करके शाम, और क्लासेस के बाद फिर वो डिनर, तो फिर एक गेमिंग पीरियड होता है, डिनर मास्टर, रात में 9 बजे फ्री हुए, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, सोना, और सुबह 5 बजे फिर से उठना है। तो ये इस जगह पे साइकोलॉजिकली लोग टूट भी जाते हैं। साइकोलॉजिकली हमें आगे कैसे लेकर के जाना है, सेलर्स होनी। लर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है अरे ये एग्जाम क्रैक कर लिया बस हो गया, नहीं भाई। अगर आप सी फेरर बन रहे हो, मर्चेंट नेवी में जा रहे हो, तो आपको एग्जाम्स पे एग्जाम्स क्रैक करते जाने, आप कैप्टन भी बन जाओगे तो भी आपको बहुत सारे कोर्स करते रहने पड़ेंगे। लर्निंग रूटीन पे कैसे काम करना, ये हमें कहाँ से, या इस पे हमें कौन इनपुट देगा, वो देंगे। इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू में हमें अपने आप को कैसे रखना चाहिए, उनके सामने हमें अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, और एज अ इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर क्या सोचता है कि हमें कैंडिडेट कैसा मिलना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम प्रिपेयर हुआ इंटरव्यू इंटेंसिव, उसमें भी शिप से हमारी काफी हेल्प है। आगे कुछ वीडियोस में आपको दिखेगा भी कि हम एक कंबाइंड इंटरव्यू रखेंगे, मैं और शिप सेलर सुनील इंटरव्यूअर बनेंगे और कुछ इंटरव्यूज को हम लोग बुलाएंगे
जिनका इंटरव्यू हम आपको यूट्यूब चैनल पे अभी जैसे मैं ही दे रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद जैसे अभी शिप सेलर सुनील थोड़ा सा बिजी है अपने फैमिली मैटर्स में, वहाँ से हम ऐसे इंटरव्यू अभी भी कंडक्ट हो रहे हैं ऐसे इंटरव्यूज, तो ये भी आपको देखने को। So this is complete course. This is the complete thing all about the 6 month preparation. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बोलोगे कि सर तो इसकी फीस के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे फीस बताता हूँ, यहाँ कुछ शकुनी जो होते हैं ना वो नीचे आकर के फालतू बकवास करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट सेक्शन में आकर के पता है क्या बोलेंगे, कोर्स के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। ये वाले लोग क्या करते हैं, ये केवल और केवल आपको मिसगाइड करते हैं। इनका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल फालतू की बकवास। आप अपने आप को देखो, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत बात। देखो, रमाकांत आचरेकर के अंडर सचिन तेंदुलकर भी थे, विनोद कांबली भी थे और 10 लोग और भी थे। हर कोई गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है, समझ लो। तो सबका टैलेंट अलग अलग होता है। आप अपने टैलेंट के हिसाब से देखो कि क्या आपको जरूरत है या आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप जाओ, जरूरत किसी फालतू आदमी के कहने की वजह से अपना पूरा 1 साल बर्बाद मत। पहली चीज। दूसरी बात, बहुत लोग आकर के ये बोलेंगे कि अरे ये बहुत महंगा कोर्स है और ये बहुत ज्यादा फीस किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। भाई देखो, क्योंकि बहुत लोग नीचे आकर के लिखते हैं अलख पांडे और फलाना ढिकाना फिजिक्स वाला सब्जी वाला। मुझे कोई इशू नहीं है, सब जो जो भी टीचर है जो पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, उनको वो करने दो। लेकिन अगर मैं आपको 11th और 12th कॉम्पिटिटिव लेवल पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, 3 नहीं 5 सब्जेक्ट के साथ में प्रिपरेशन, तो हमारी फीस उस लेवल तक जाएगी। गेट रेडी। हाँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमें हमारे पास पैसे नहीं है, उनके लिए भी है। जो कह रहा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं पर हमें ये करना है, तो उनके लिए प्रज्ञा कोर्स है, जिसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें देते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तो हम YouTube पे वीडियो डालते हैं पढ़ाई लिखाई के, आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अगर किसी को क्लासरूम में आना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर, और क्लासरूम में क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, भाई टीचर की कंडीशन भी समझो, टीचर पढ़ा रहा है तो उसको अपना घर चलाना, उसको भी अपना खाना खाना है तो ऑब्वियसली वो फीस लेगा सिस्टम को चलाने के लिए, ये सारी चीजें चलाने के लिए। तो जो नीचे बकवास करने वाले हैं, कृपा करके प्लीज इग्नोर करिएगा। मैं भी ट्राई ये करूंगा कि उनको मैं इग्नोर करूं, और आप लोग अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। ज्यादा समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद करने की बजाय उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आपने ये 6 महीने छोड़ दिए या 6 महीने आपने अपने साथ में एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो अब ये समझो कि आगे ज्वाइन करने के लिए एज अ थर्ड मेड भी आपको 6 महीने वेट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और एक थर्ड मेड की सैलरी होती है 2 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका 12 लाख रुपए का नुकसान है। और हम इसको कभी काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये 12 लाख रुपए कभी हमारे आए नहीं होते, आए या नहीं आए चले गए हमें। तो मेरा सजेशन मानो, फालतू लोगों और फालतू चीजों पे दिमाग लगाने के बजाय इस जगह पर दिमाग लगाओ कि विद इन 6 मंथ कैसे करना है, प्लस एक हम इंटरव्यू और रिटर्न